दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको एक सत्य आधारित कहानी सुनाऊं। हालांकि ये थी तो एक खबर, लेकिन कुछ कारणों के चलते मुझे इसे कहानी के रूप में आपको सुनाना पड़ रहा है। लेकिन इस कहानी को सुनाने से पहले मैं खुद कंफ्यूज हूं कि इस कहानी की शुरुआत कहां से करूं और इस कहानी का अंत कहां करूं, क्योंकि हर कहानी की एक शुरुआत होती है और उसका एक अंत होता है। इस कहानी की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन इस कहानी का अंत संभव है वो तब जब हम सब लोग मिलकर के उस कहानी के अंत की ओर चलेंगे। अब जरा इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, इस पर सोचिएगा। कहानी कहां की है उस पर मत जाइएगा, लेकिन चिंतन जरूर कीजिएगा कि क्या इस कहानी का अंत होना चाहिए। एक छोटी सी गुड़िया एक गरीब परिवार में जन्म लेती है। उसके माता पिता बड़े खुश होते हैं कि हमारे घर बेटी हुई। बड़ी खुशियों से जब बेटी पैदा होती है तो घर में खुशियां मनाई जाती हैं, हर जगह पर्व जैसा माहौल होता है। बेटी जब बड़ी हो जाती है उसे माता पिता अपने सामर्थ्य के अनुसार पढ़ाते भी हैं, लेकिन उस बेटी की एक गलती है। वो गलती ये कि उसने एक गरीब बाप के घर जन्म ले लिया। आप जो सोच रहे हैं ऐसी कहानी नहीं है। आपने अपने मन में एक परसेप्शन बना लिया होगा कि किसी प्रकार की कहानी होगी, लेकिन कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आगे सुनिएगा। बेटी की पढ़ाई के दौरान वो घर का कामकाज करती है, अपनी माँ के घर में काम जो घर का काम होती है उसमें हाथ बटाती है। पिता को भी गर्व होता है कि मेरे घर बेटी हुई है जो इतना सब कुछ हम सबका ख्याल रखती है। लेकिन पिता गरीब होता है, मजदूरी करके घर चलाता है। इस दरमियान उस बेटी का संबंध किया जाता है, उस बेटी की सगाई की जाती है। दोहरी खुशियां घर में होती हैं कि बेटी की सगाई हो गई है, बेटी की शादी होने वाली है, क्योंकि एक पिता को सबसे ज्यादा चिंता रहती है उसके जीवन में, वो रहती है उसकी बेटी की शादी करना। बेटी के घर बेटी शादी होने के बाद जब अपने घर जाती है तब उसके पिता को सबसे बड़ा सुकून मिलता है। हालांकि उनकी आंखों में आंसू जरूर होते हैं, लेकिन एक सुकून होता है कि मैंने मेरी बेटी की विदाई कर दी, शादी कर। उस बेटी की सगाई हो गई। कुछ महीने बाद उस पिता के घर बेटी की बारात आनी थी। शाम का समय था, बारात घर में आई। जैसे ही दुल्हा उस घर में पहुंचा, उसने देखा कि मेरे ससुर का तो घर ऐसा है, टूटा फूटा हुआ है, कच्चा है, मेरे ससुराल वाले गरीब हैं। इसके पीछे और भी कोई कारण हो सकते हैं, लेकिन बातें ये आ रही है। कुछ देर तक तो वो अपने आप को समझाता रहा कि कोई बात नहीं, शादी कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद उसके मन में एक बात आती है कि मैं यह शादी नहीं करूंगा। जो फेरों का समय होता है उस समय को वो टाल देता है। जब पंडित से पूछा जाता है कि भाई समय तो चला गया, मुझे शादी नहीं करनी है, तो पंडित कहता है कि आप दूसरे दिन भी, अगले दिन सुबह 9 बजे समय है, आप उस समय फेरे ले सकते हैं। और फिर दूल्हा एक कमरे में चला जाता है और वहां पर नेल कटर से अपने गले को काट देता है और कहता है कि मैं तो यहां शादी नहीं करूंगा, हरगिज नहीं करूंगा। और दूल्हा बारात लेकर वापस अपने घर चला जाता है। जरा सोचिए, एक बेटी जिसने गरीब बाप के घर जन्म लिया, बारात उसके आंगन में आए, उसके आंगन में प्रवेश कर चुकी हो, और दूल्हा ये कहकर वापस चला जाए कि मैं इस लड़की से या इस घर में शादी नहीं करूंगा क्योंकि ये लोग गरीब हैं। उस पर क्या बीतती होगी। आखिर उस बेटी की क्या गलती थी, उस माँ की क्या गलती थी, उस बाप की क्या गलती थी, और उस बेटी के भाइयों की क्या गलती। लेकिन रीति रिवाज के अनुसार जिस बेटी को हल्दी लगाई जाती है, जिसके कुछ मिनट बाद फेरे होने वाले हैं, उसको ऐसे ही नहीं रखा जाता, उसकी शादी करनी पड़ती है। समाज के लोगों ने दूसरे कहीं जगह पर बात की, तुरंत प्रभाव से दूसरी जगह से बारात भी आई और उस बेटी को, हल्दी लगी बेटी को, दूसरी जगह उसको ब्याया गया, उसकी शादी हो गई। वो अपने ससुराल चली गई जहां उसको कल्पना नहीं थी कि मेरी शादी वहां होगी। बेटी चली गई ससुराल। 5 दिन बाद जब बेटी घर आई, घर आते ही वो रोने लगी कि आखिर मैं इस गरीब घर में जन्म नहीं लेती तो आज मेरे ये गरीब माँ बाप इस तरीके से रोते नहीं। उनको दुखी देख करके उस बेटी की आंखों में आंसू आ गए और वो आंसू उस बेटी का, जो लड़की थी
उसका भाई नहीं देख पाया और उसने उसी समय सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर। घटना यहां तक नहीं रुकी, पूरा परिवार सदमे में था। मां बाप सदमे में थे कि एक तो हमारी बेटी की शादी जहां होनी थी वहां नहीं हुई, हमारे साथ इतना बड़ा ये सब कुछ हो गया, और दूसरी ओर 5 दिन बाद, बेटी की शादी के 5 दिन बाद जब बेटी घर आई तो उसका भाई ने भी आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। जैसे तैसे समय बीतता गया, महीने 2 महीने का समय बीता, लेकिन सामाजिक ताने बाने ने उस बेटी के लिए जीना हराम करके रखा था। लगातार लोग उसे कह रहे थे, तेरी तो बारात वापस चली गई, तू ऐसी है, तेरी वजह से तेरा भाई जो है वो छोड़ के गया। ये सब ताने वो बेटी भी नहीं सहन कर पाई और उस बेटी ने भी आत्महत्या कर ली। जरा सोचिए, विचार कीजिए, इस पूरी कहानी में किसकी गलती है? इस कहानी के जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? आखिर आप लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं? मैं चाहूंगा कि आप इस कहां की घटना है, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि एक सत्य आधारित घटना है, ऐसी घटना हुई है, लेकिन इसको खबर के रूप में हम नहीं बता सकते, क्योंकि उसके लिए कई सारे हमें तथ्य चाहिए, तमाम चीजें चाहिए। लेकिन मैं कहानी का रूप इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग इससे सीखें और सोचें कि इस कहानी का अंत कहां होगा। हालांकि इस वीडियो का अंत तो मैं यही कर रहा हूं, लेकिन आप सोचिएगा जरूर कि इस प्रकार की कहानियों का अंत कब और कहां कैसे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।